रात का समय था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। कुछ लोग मोहन के दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक एक रिक्शा चाय की दुकान पर आकर रुका। अरे रामू, तू इतनी बारिश और इतनी रात में क्या कोई सवारी मिलती है? मैं तो घर की ओर जा रहा था, पर जंगल के रास्ते में भोलाराम को बरगद के पास खड़ा पाया। मैं उसे रिक्शे में बैठाकर ही ला रहा था, पर मेरे साथ तो कोई भी नहीं। अरे रामू, तुम ये क्या कह रहे हो? भोलाराम वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। नहीं, मैं तो खुद भोलाराम को अपने रिक्शे में बैठाकर ला रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रामू, भोलाराम की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। किसी को ये पता ही नहीं कि आखिर भोलाराम के साथ क्या हुआ। बस गांव के लोग यही मानते हैं कि वो जंगल से कभी लौटकर ही नहीं आया। क्या मतलब भोलाराम कभी लौटा ही नहीं? तो फिर जो आदमी मैंने जंगल में बरगद के पेड़ के पास खड़ा देखा, वो भोलाराम ही था। भोलाराम? उसका नाम मत लो रामू। गांव के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि बरगद के पेड़ के आसपास उसकी आत्मा अब भी भटकती है। कहते हैं कि भोलाराम को किसी ने धोखे से मार डाला था और जब तक वो आदमी मारा नहीं जाएगा तब तक उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। तो क्या मतलब ये जो मैंने जंगल में देखा वो सच में भोलाराम की आत्मा थी? भाई, वो भोलाराम की ही आत्मा है। अगले दिन जैसे ही रामू ने रिक्शा रोक कर देखा, वो डर के मारे तुरंत ही वहां से भाग निकला। अरे रामू, तुम आज फिर से? पर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? क्या हुआ? मैंने आज फिर से जंगल में किसी को देखा, पर वो भोलाराम नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें लाल। वो एक चादर ओढ़े हुए खड़ा था। अरे रामू, तू सच कह रहा है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में कोई ऐसा सच में लाल आंखें और सफेद चेहरा? अरे भगवान! वो चादर ओढ़े हुए खड़ा था जैसे कोई भूत। जैसे ही मैं जंगल में उस बरगद के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई पेड़ के पीछे खड़ा हो। मैंने रिक्शा रोककर मुड़कर देखा, वो भी पेड़ के पीछे से मुझे झांकने लगा। मैं चुपचाप डर के मारे किसी तरह अपना रिक्शा लेकर वहां से भागा। मुझे लग रहा था जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा हो। अरे रामू, ये तो सच में बहुत डर की बात है। कल तुम्हें भोलाराम भी उसी पेड़ के पास खड़ा दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद। अरे रामू, क्या तुम मुझे ये जंगल पार करा के सड़क तक छोड़कर आ सकते हो? नहीं काका, मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम जंगल के रास्ते जाने से मना कर रहे हो? अभी कुछ ही दिनों की तो बात है, मैंने वहां जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसे कोई भी देखकर डर जाए। बरगद के पेड़ के पास कोई खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें लाल। अरे रामू, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं काका, वहां जरूर कुछ है। पहले तो रामू को उसी बरगद के पेड़ के पास भोलाराम दिखाई दिया और फिर उसके बाद कोई भूत जैसा साया। अरे तुम दोनों तो बिना बात ही डर रहे हो। इतना कहकर बूढ़ा जंगल की ओर चल पड़ा। बूढ़ा अभी जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर बरगद के पास खड़े एक आदमी पर जा पड़ी। कौन है वहां? अगले दिन कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठकर बूढ़े काका की मौत के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसकी मौत शायद उसी डरावनी घटना की वजह से हुई होगी।
भाई, हमने तो उन्हें बहुत समझाया कि जंगल में उस बरगद के पेड़ के पास कुछ है, पर उन्होंने हमारी एक ना मानी और कहने लगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। पर मैं तो यही सोचता हूँ कि जो कुछ भी वहाँ हुआ वो सिर्फ मन का वहम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ उस बरगद के पेड़ के पास कुछ अजीब और डरावना जरूर है। सच में मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ तो है। सबसे पहले रामू को वहाँ भोला राम दिखाई दिया और उसके बाद से ये घटना हो रही है। क्या ये सब भोला राम का ही भूत कर रहा है? पर आखिर भोला राम के साथ ऐसा क्या हुआ? हाँ, उस रोज भोला राम मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे रिक्शा में बैठाकर चल दिया। पर जब मैंने यहाँ आकर देखा तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। शायद भोला राम मुझसे सच में कुछ कहना चाहता होगा। क्योंकि तुमने भोला राम की बातों को नहीं सुना कि वो क्या कहना चाहता था, इसी वजह से अब वो लोगों को डराता है और उन्हें मार देता है। उसका भूत हर रात बरगद के पेड़ के पास भटकता है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो उसे मार डालता है। हो सकता है अब भोला राम की आत्मा को तभी शांति मिल पाए जब कोई उसकी बातों को सुने कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। हाँ, शायद तभी उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी जब कोई उसकी बातों को सुने।